नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि राठौर। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध चल रहा है और मिडिल ईस्ट में जली आग कई देशों की अर्थव्यवस्था को खाक कर सकती है। इजराइल, अमेरिका साथ मिलकर ईरान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। वॉशिंगटन और तेल अवीव के हमलों के जवाब में तेहरान अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान संघर्ष ने दुनिया में तेल और एनर्जी के आवागमन को लगभग रोक दिया है और इस युद्ध की मार एशिया समेत यूरोप और अमेरिका को भी चुकानी पड़ सकती है। इससे भारत को भी काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। भले ही युद्ध ईरान, इजराइल और अमेरिका लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी आंच हिंदुस्तान तक पहुंच सकती है। उसका अलग अलग रूप हो सकता है। अब ईरान युद्ध से भारत को 4 बड़े खतरे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत को कितना नुकसान हो सकता है। पहला खतरा है ट्रेड संकट, दूसरा खतरा है बेरोजगारी बढ़ने का डर और तीसरा खतरा है विदेशी मुद्रा भंडार में आने वाली कमी। चौथा खतरा है एनर्जी आपूर्ति का बाधित होना। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ये 6 देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का एक ग्रुप है। ईरान ने इन सभी पर हमला किया है। भारत को गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर चुका है। 24 फरवरी को दोनों देशों ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इससे एक बड़े और दोनों देशों के लिए फायदेमंद एग्रीमेंट के तौर पर देखा जा रहा था। इस पूरी बातचीत की फॉर्मल शुरुआत हुई थी। अब ये साइनिंग दोनों पार्टियों के जाने माने डेलीगेशंस और रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में हुई थी। भारत से जीसीसी को इंजीनियरिंग सामान, चावल, टेक्सटाइल, मशीनरी, जेम्स और ज्वेलरी मुख्य रूप से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। कुल मिलाकर 2024 तक जीसीसी देश 61.5 मिलियन लोगों को और मौजूदा कीमतों पर जीडीपी के मामले में $2.3 ट्रिलियन के मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस कैटेगरी में दुनिया भर में 9वें स्थान पर है। जीसीसी भारत के लिए एफडीआई का भी एक बड़ा सोर्स है, जिसमें सितंबर 2025 तक कुल इन्वेस्टमेंट यूएसडी डॉलर की बात की जाए तो 31.14 बिलियन से ज्यादा था। अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो भारत को व्यापार में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पश्चिमी एशिया में लगभग लंबे समय तक चलने वाला युद्ध बासमती चावल, उर्वरक, हीरा पॉलिश और एयरलाइंस और यात्रा परिचालकों के साथ उन कई भारतीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है जिनका इस क्षेत्र से सीधा संबंध है, जो व्यापार करते हैं डायरेक्टली। जीसीसी देशों यानी कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन में लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और ईरान युद्ध की वजह से इन्हीं भारतीयों पर संकट आ सकता है। अगर इन भारतीयों की नौकरी जाती है तो इससे बेरोजगारी का संकट पैदा हो सकता है। जीसीसी देशों में रहकर भारतीय सबसे ज्यादा पैसा अपने घर वालों को भेजते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ता है। अगर विदेशों से पैसा आना बंद हो जाएगा तो इससे देशों के इसी विदेशी मुद्रा भंडारण में कमी आएगी। लेकिन अभी तक फ्लो काफी हद तक स्टेबल है। इस स्टेज पर ट्रांसफर वॉल्यूम में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है और इसमें जल्दबाजी करना अभी सही नहीं होगा। मार्च 2026 तक भारत का लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल और एलएनजी इंपोर्ट लगभग 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो इसे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी बनाता है। अब ये रूट भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट का लगभग 46% हैंडल करता है, जिसका ट्रेड $65 बिलियन से भी ज्यादा है और ये फर्टिलाइजर और एलएनजी इंपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ईरान ने इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है। सप्लाई बाधित होने से भारत को तेल और एनर्जी संकट का सामना करना पड़ सकता है।
भारत अपनी 2/3 एलएनजी भी मध्य पूर्व से आयात करता है, जो घरेलू उपयोगों में आती है। अब इससे उद्योगों पर इसका असर कम होगा। इसमें बढ़ोतरी से भारत का काउंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। अभी सेक्टर में एनर्जी की अहम भूमिका को देखते हुए इसका असर इंडिया के प्रॉफिट पर भी पड़ सकता है। युद्ध के चलते कतर की सरकारी नेचुरल गैस कंपनी ने सोमवार को एलएनजी का प्रोडक्शन रोक दिया। वहीं भारत अपनी गैस जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए कतर के साथ लंबे समय से एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर है। भारत ने कार्गो पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है, जिससे कई इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए सप्लाई में 40% तक की कटौती हुई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।